अब रीट प्री कैसे करना है कैसे नहीं करना है, उसके लिए तैयारी करने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि पेपर होगा कब आखिरकार। तो देखो, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि 2026 में ही एक नई शिक्षक भर्ती हो सकती है, बट जितना मुझे लगता है, देखो, शिक्षक भर्ती तो नहीं हो सकती। मतलब L1 की तो नहीं हो सकती, ना ही L2 की हो सकती, क्योंकि अभी हुई है। और आगे जो है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तो होने ही वाली है। तो ऐसा अपन मान के चल सकते हैं कि प्री जो है वो 2026 में ज़रूर से ज़रूर हो जाएगा, और 27 में मान सकते हो कि मेंस हो जाएगा। अब मेंस की तो कैसे करनी है वो बात हम अगली वीडियो में या उसके बाद कभी भी कर सकते हैं, बट अगर प्री 26 में होने वाला है तो कैसे तैयारी करनी है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है कि कब हो जाएगी, है ना, कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं आई है, पर ऐसा तो है कि 26 में हो जाएगी। तो मान के चलो कि अगर अक्टूबर नवंबर के आसपास हो सकती है, तो पहली बात तो कि कौन दे सकता है? कोई भी दे सकता है। जो BSTC या बीएड में एडमिशन ले चुका है वो प्री दे सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्री हर कोई दे जाएगा जिसका एडमिशन हो चुका है BSTC में या बीएड में, वो सीधा दे सकता है। उसके अलावा एक चीज़ की सिलेबस क्या रहेगा, क्या सिलेबस में कोई चेंज होगा? देखो, प्री का सिलेबस ही ऐसा है कि उसमें कुछ चेंज होने लायक है ही नहीं। मतलब है ही नहीं ना उसमें चेंज होने लायक। उसमें कहाँ आप चेंज कर दोगे भाई? मैथ्स है तो मैथ्स वही रहेगी। मैथ्स में क्या एक आध टॉपिक नया आ सकता है, हिंदी में एक आध टॉपिक नया आ सकता है, और इंग्लिश में एक आध टॉपिक नया आ सकता है। बाकी साइकोलॉजी वही है, साइकोलॉजी नहीं कहाँ से लेके आओगे आप? चेंज जो हो सकता है वो हो सकता है ईवीएस में, जो उसका 5th पार्ट रहता है 30 क्वेश्चंस का। अब उसमें दिक्कत ये है कि 30 क्वेश्चंस के लिए बहुत सारा मैटर है, मतलब बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स का मैटर है। मैटर तो उतना ही बनेगा आखिरकार, बट बहुत सारा मैटर है अलग अलग सब्जेक्ट्स का। उसके अंदर साइंस भी है शायद, और कल्चर वगैरह भी पड़ जाती है उसके अंदर। तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, काफ़ी सारा मैटर जो है वो उसके अंदर रहने वाला है। तो एक तरह से वो कचरा है। लेकिन अगर आप आज से तैयारी स्टार्ट करते हो, यानी कल से भी करते हो अगर, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है रीट प्री को करने के लिए। पहली बात तो कि रीट प्री कोई बहुत ही बड़ा तीर मार लेना नहीं, बहुत आसान है रीट प्री को क्लियर करना, इतना मैं समझता हूँ। बट अगर आपको लगता है कि यार रीट प्री कुछ बड़ी चीज़ है, काफ़ी हार्ड हो सकता है रीट प्री, तो फिर आपको उसके लिए उसी तरह से तैयार होना पड़ेगा। पहली बात तो अब उसमें सिलेबस क्या रहता है? 30 क्वेश्चंस की साइकोलॉजी रहती है, मतलब बाल शिक्षा शास्त्र और साइकोलॉजी मनोविज्ञान, वो रहता है 30 क्वेश्चंस का। 30 क्वेश्चंस की हिंदी रहती है। हिंदी आपको ऑब्वियसली आप हिंदी लोगे ही लोगे। सेकेंड लैंग्वेज जो होती है वो आप इंग्लिश या संस्कृत में से एक चुन सकते हो। लेवल फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप उसमें हिंदी या संस्कृत में से कोई, सॉरी, इंग्लिश या संस्कृत में से आप कुछ ले सकते हो। अब ज़्यादातर मैं तो यही चाहूँगा कि आप इंग्लिश लो, क्योंकि मेंस में आगे चल के वो काम आएंगी अगर आप अभी से। और टीचिंग मेथड्स एटलीस्ट, ज़्यादा कुछ नहीं तो टीचिंग मेथड्स अगर आप अच्छे कर लेते हो, बाकी जो सिलेबस है मैं इंग्लिश का, वो भी अगर आप अच्छा कर लेते हो प्री में ही, तो वो मेंस में डेफिनेटली आपको फ़ायदा देने वाला है। हालांकि मेंस में आने वाले 9 ही क्वेश्चन हैं, बट जिस तरह से पेपर बन रहे हैं, तो सब्जेक्ट जो हैं स्कूल सब्जेक्ट्स में, ये गारंटी अपने पास रहती है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है अपने पास कि अपन उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ अपन स्कूल सब्जेक्ट्स में जा सकते हैं। और स्कूल सब्जेक्ट्स में सिलेबस से बाहर की चीज़ें आना मुश्किल है, क्योंकि कहाँ से आएगा? वो लिमिटेड सिलेबस होता है। तो उसका एक लिमिट होने की वजह से वो अपने पास एक बेनिफिट देख के जाता है, एक एडवांटेज अपने पास आ जाता है अगर अपन अभी से इंग्लिश को अच्छा कर ले। वरना मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, प्री में संस्कृत ले लेंगे और प्री क्लियर कर लेंगे, फिर मेंस के लिए जितना भी टाइम बचेगा उसमें इंग्लिश को उतना ज़्यादा टाइम देंगे नहीं, क्योंकि बाकी सारा सिलेबस भी बहुत सारा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्री में आप इंग्लिश लो और इंग्लिश को अच्छी तैयार कर लो। 30 क्वेश्चंस की होती है, अगर आप उसमें 15 से 20 क्वेश्चन सही कर लोगे, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है 15 से 20 क्वेश्चन सही करना, तो अगर आप उसमें इंग्लिश में 15 से 20 सही कर लेते हो, तो प्री क्लियर करने में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। और ऊपर से अगर आप अभी से उसकी अच्छी तैयारी करोगे, तो उसका मेंस में आपको डेफिनेटली एक एडवांटेज देखने को मिलेगा। बात रही पाँचवें पार्ट ईवीएस की, तो देखो ईवीएस में जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। उसके अंदर पता नहीं क्या क्या आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है उसके अंदर। एक तो स्पेशली पर्यावरण के लिए ही चीज़ें हैं, उसके ऊपर से उसमें साइंस भी आएगी, कल्चर भी आएगी, हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी। तो आप क्या क्या पढ़ोगे 29 क्वेश्चंस के लिए? मैं तो यही कहूँगा कि जितना आपके पास टाइम बचता है, फिर आप उन 30 क्वेश्चंस के लिए मत पढ़ो, फिर आप कल्चर पढ़ो अच्छी, ताकि आपको मेंस में फ़ायदा दे। ज्योग्राफी पढ़ो जो आपको मेंस में सहायता दे। हिस्ट्री पढ़ो जो आपको मेंस में बेनिफिट दे। बेनिफिट, फ़ायदा, सहायता, सब तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है? तो वो हेल्प करे आपको, हेल्प भी उसी में आती है। तो आपको बाकी सारी चीज़ें जो लास्ट के 30 क्वेश्चंस के हैं वो वैसी पढ़नी है जो आपको मेंस में हेल्प करेंगी।
ये नहीं कि मैं प्री के 1-2 क्वेश्चंस के लिए साइंस पूरी पढ़ देता हूँ और फिर छोड़ दूंगा, नहीं। आप साइंस पढ़ने लगो, आप कल्चर पढ़ने लगो, आप ज्योग्राफी पढ़ने लगो, हिस्ट्री पढ़ने लगो, जो कुछ भी उसमें क्वेश्चन आते हैं, ईवीएस के टीचिंग मेथड्स भी आते हैं, तो वो सारी चीज़ों को पढ़ो ताकि वो आपके मेंस में काम आए। बाकी के जो 120 क्वेश्चन हैं वो आपको इसलिए पढ़ने हैं कि आप प्री क्लियर कर लो, ठीक है। 90 क्वेश्चन चाहिए होते हैं यार, 120 में से 90 थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है, बट ये जो 30 क्वेश्चन है वो आपको इसीलिए पढ़ने हैं कि वो आपको मेंस में फ़ायदा दे। बाकी 120 क्वेश्चन आपको इसलिए पढ़ने हैं ताकि वो आपको प्री क्लियर करने में मदद करें और मेंस में हेल्प करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। ईवीएस के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। और बुक्स से पढ़ना है या कोर्स लेके पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं खुद के या दूसरे नोट्स से पढ़ना है, सब कुछ आपके ऊपर है। मैंने बस आपको एक ऊपर से बातें बताई हैं। मेरी बात करूँ तो मैंने उत्कर्ष से कोर्स लिया था। मैं कहूँ तो कोर्स लिया भी नहीं था। एज़ वेल नोन यूट्यूबर हमारे मित्र विकास को आप जानते हो, उसी का कोर्स था और मैंने उस कोर्स को एक्सटेंड करवाया था, उसकी वैलिडिटी, उससे नोट्स बनाए थे एंड उनको पढ़ा था, ठीक ठाक सही पढ़ा था। मैं सच सच बता रहा हूँ, मैंने प्री के लिए नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया था। मतलब मैं अगर कंपेयर करूँ ना मेरे प्री की तैयारी और मेंस की तैयारी को, तो मेरी प्री की तैयारी यहाँ है और मेंस की तैयारी मतलब बहुत बहुत हार्ड तैयारी की थी। मतलब मेंस के लिए टाइम लगभग उतना ही था दोनों में। मैंने दोनों के लिए लगभग 6 महीने तैयारी की है, बट मैंने मेंस के लिए ज़्यादा मेहनत की थी। सेम चीज़ मैं कहूँगा कि आप प्री के टाइम ही मेंस के लिए ज़्यादा मेहनत कर लो ताकि मेंस के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद बात आती है कि क्या हमें कुछ ऑथेंटिक बुक्स इसके लिए भी तलाशनी पड़ेगी? तो भाई देखो, नहीं, क्योंकि है ही क्या शिक्षा, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के लिए कोई भी ऑथेंटिक बुक्स तलाशने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जो मेनली चीज़ें आएंगी, मेनली जो क्वेश्चंस उसमें आएंगे वो आएंगे आपकी समझ के ऊपर आधारित, जिसको आप समझ के सही कर सकते हो। प्री में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप या तो मेंस का कोर्स लेके प्री की तैयारी कर सकते हो, बट उसमें ऐसा है कि अब जिस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेंस का कोर्स लोगे तो उसमें जो टीचर्स होंगे वो मेंस ही पढ़ाएंगे। मेनली जो फोकस रहेगा उनका वो मेंस के ऊपर रहेगा। तो उस वजह से जो एग्जामिनर है वो प्री का पेपर ऐसा बना सकता है कि जो जो चीज़ें मेंस में नहीं हैं वो चीज़ों से ज़्यादातर क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि उसका भी मेन रीज़न ये है कि छटनी हो सके। जितनी ज़्यादा छटनी हो सकती है प्री एग्ज़ाम में उतनी ज़्यादा हो सके, तो हो सकता है कि वो उस तरह से बना ले। इसलिए क्योंकि अभी टाइम है, काफ़ी सारा टाइम है, तो या तो आप ऐसा कर लो कि किसी के पास से प्री के पुराने नोट्स जुगाड़ लो एंड उन पुराने नोट्स से मेंस का नया कोर्स ले लो, या फिर अगर आप चाहो तो मेंस के लिए बुक्स भी ले लो, क्योंकि टाइम बहुत है। अगर आपकी प्री क्लियर है या आपको लगता है कि मैं प्री क्लियर कर ही लूँगा आसानी से, तो आप मेंस के लिए बुक्स ले लो, 10th की 12th की आरबीएससी की बुक्स, है ना, एनसीईआरटी या आरबीएससी जो भी आपको सही लगे, एनसीईआरटी आरबीएससी की बुक्स लेके और उनसे आप अपने नोट्स बनाओ, खास करके हिस्ट्री के, कल्चर के, है ना, जियोग्राफी के, इनके आप अपने नोट्स बनाओ ताकि आपको मेंस में दिक्कत ना आए। और देखो, प्री के टाइम जब आप ये समझ लोगे कि प्री कोई बहुत बड़ा तीर मार लेना नहीं है, तभी आप मेंस क्लियर कर पाओगे। प्री के टाइम आपको सब्जेक्ट्स अच्छे करने हैं। देखो, मेंस में मैथ्स के 9 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 9 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के भी 9 क्वेश्चन होंगे, और प्री में 30-30 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप ज़्यादा मैटर पढ़ोगे, सीधी सी बात है, और उन पे आप ज़्यादा फोकस करोगे पढ़ोगे, क्योंकि आपको दिखेगा कि उसका 30 क्वेश्चन हैं तो मुझे ज़्यादा फोकस करके चलना है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप प्री के टाइम पर ही जो अपने सब्जेक्ट्स हैं उन्हें पक्का कर लो, ताकि वहाँ पे मेंस के टाइम पे आपको वो 9 नंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। जैसा कि मेरा अपना कहूँ तो मुझे हिंदी के लिए मेंस में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, खास करके इंग्लिश में भी नहीं पड़ी थी। इंग्लिश भी मैंने जो एक बार चीज़ें पढ़ी थी प्री में ही, उसी से मेरा काम चल गया था। तो मैं यही कहूँगा कि प्री के टाइम पे अपने सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लो। साइकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाली है मेंस में, पर साइकोलॉजी में ऐसा है कि जब आप मेंस के लिए पढ़ोगे तो कुछ नई चीज़ें आपको बताई जाएंगी और वो बताना भी पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगा कि प्री की तैयारी तो आप चाहो तो कोई सस्ता सा कोर्स ले लो और किसी के पुराने नोट्स देख सकते हो, अगर आपको मिल जाए प्री के, तो फिर तो आप सीधा मेंस का ही कोर्स ले लो, और चाहो तो आप मेंस के लिए बुक्स भी ले सकते हो। अब कोर्स देखो कहाँ से लेना है, कहाँ से नहीं लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है यार। आपको उत्कर्ष सही लगता है, आपको लक्ष्य सही लगता है, या फिर आपको कोई और कोचिंग सही लगती है, जहाँ से आपको सही लगे वहाँ से आप कोर्स ले लो जो आपके बजट में हो। और कोचिंग कोई भी बुरी नहीं है, टीचर्स कोई भी बुरे नहीं है, बस पैटर्न चेंज हो रहा है, तो टीचर्स को अपडेट होने की ज़रूरत है, उनके नोट्स को अपडेट करने की ज़रूरत है, और डेफिनेटली वो करेंगे भी यार, उनको भी तो अपना काम चलाना ही है। अगर 1-2 बार ऐसे एग्ज़ाम और निकल जाएंगे जिनमें
उनके नोट्स से क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो फिर उनके पास पढ़ेगा कौन? तो डेफिनेटली वो भी अपना जो पैटर्न है वो बदलेंगे, वो अपना जो मैटर है वो अपडेट करेंगे। तो आपको जहाँ सही लगता है वहाँ से आप ले सकते हो कोर्स। मैं नहीं कहूँगा कि आप लक्ष्य से लो या उत्कर्ष से लो, आपका जितना बजट बैठता है। खास करके प्री के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जितना सस्ता कोर्स मिल सकता है उतना ले लो, ठीक है। प्री में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। प्री ईजिली हो सकती है यार, फिर से कह रहा हूँ, मेंस पे फोकस करो अभी से। मेंस चाहे 26 में हो चाहे 27 में हो, अगर आपका टारगेट है कि मेरे को जल्दी से जल्दी जॉब लेनी है, तो मैं तो यही कहूँगा सिर्फ एक एग्ज़ाम पे फोकस करो और उसकी तैयारी करो। जितना लंबा टाइम लग सकता है लगो। बीच में अगर आप एग्ज़ाम देना भी चाहते हो तो एग्ज़ाम दो, लेकिन फिर 7 दिन या 1 महीने के लिए अपना जो स्टडी फोकस है वो उस एग्ज़ाम की तरफ मत लेके जाओ, ठीक है। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसकी ही तैयारी करते जाओ। बीच में पेपर आता है, पेपर दे के आ जाओ, लेकिन उसके लिए पढ़ो ही मत फिर, ठीक है। क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आप 7 दिन या 1 महीना उस एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ लोगे तो वो क्लियर नहीं होने वाला, ठीक है। आप सोचते हो कि यार मैं इतने दिनों से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, अब मैं इसको छोड़ देता हूँ अभी थोड़े दिन के लिए मैं जो ये एग्ज़ाम देने वाला हूँ थोड़े ही दिनों में, मैं इसकी तैयारी कर लेता हूँ। अब आपने उन कुछ दिनों के लिए जो तैयारी आप कर रहे थे तो उसको छोड़ दिया, दूसरी तैयारी की, उससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। सिर्फ एक एग्ज़ाम की तैयारी करो। पेपर देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन पेपर देने के लिए अपनी पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ना है जो आप कर रहे हो, ठीक है। पेपर दे आते जाते रहते, पेपर देना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैंने नहीं दिए वो अलग बात है, बट तो यही मैं कहूँगा, है ना। मेरे रीट प्री में जैसे कि 127 मार्क्स आए थे और मैं उनको कोई बहुत ज़्यादा नहीं गिनता हूँ। मैंने पहले भी नहीं गिने, मैं अभी भी उनको बहुत ज़्यादा नहीं गिनता हूँ। पर आपने इसको थंबनेल में लिखा हुआ देखा होगा, क्योंकि आप आओ यहाँ पर और आपको ये जानकारी मिले, इसलिए थंबनेल में लगाना ज़रूरी था। पर यही कहूँगा कि सीधी सी बात है, मेंस के ऊपर फोकस करना, प्री को हल्का हाथ लेके चलना। कब होगी ऑफिशियल डेट आएगी उसके बाद और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम का प्लान बनाना है। पर अभी से तो यही है कि अगर आप प्री की या मेंस की जिसकी भी तैयारी करना चाहते हो, सिर्फ एक एग्ज़ाम पे फोकस करके चलो, ठीक है। बीच बीच में जो एग्ज़ाम आएंगे वो आप दे सकते हो, और बस उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। बीच में एग्ज़ाम दो, फ्री हो, बस। बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है।